हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। मैं रविकांत आप लोगों को आज रेशियो का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि अभी तक जितना वीडियो हम रेशियो का डाल चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप सबको तो एक लाइन से देख ही लेना एक एक करके। उसके बाद हम ये कहेंगे कि उन सब जितना भी टाइप का क्वेश्चन था उससे कुछ मिक्स क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। और आज का सेशन कुछ क्वेश्चंस का होगा जो इंपॉर्टेंट है, तो आप निश्चित रूप से देखना और पूरा का पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है ना, लाइक भी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और हम इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में जो एग्जाम हुआ है उसका भी करवाएंगे। फिलहाल इस सेशन को देख लेते हैं पूरा का पूरा। चलो तो शुरुआत किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल में एक साथ 24 का अनुपात है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? अब देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके अंतर, तो अंतर, ठीक है, अंतर दे दिया, योगफल और गुणनफल। इसमें रेशियो कितने का दे दिया भाई? 1:4 का, 1:7:24 का, सॉरी 1:24 का रेशियो दे दिया। अब आपसे क्या कह रहा है ना, देखिए कि जब हम एक चीज बताइए, जब इस रेशियो को हटाएंगे तो क्या इसको हम लोग के, इसको 7 के, इसको 24 के मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। अब बताओ, जब दो संख्याओं का अंतर और योगफल दिया हो तो जब बड़ी संख्या निकालेंगे, मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है पहला, तो पहली संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। क्या करना है फिर से समझेंगे। जब दो संख्याओं का अंतर उसी दो संख्याओं का योगफल दिया हो तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 1 + 7 कितना हो गया? 8k/2। इसको 4k लिख सकते हैं हम। और जब छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों के अंतर, मतलब दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दो, तो 7 और 6 में, 1 में 7 और 1 में 6k/2, तो ये आ गया 3k। और इस दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब 4k × 3k बराबर दे दिया ये क्या? 24 के। लिख सकते हैं। अब देखो क्या सब कट रहा है, ध्यान देंगे। काटेंगे हम लोग लाल से, के कैंसिल, 24 से 4 × 12, 2 बार में, तो के आया अपना 2। क्लियर? अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो गुणनफल तो यही 24 के था, तो 24 दूनी 48, यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखो कितना मजा आएगा आपको देखने में। तो चले, ये पहला क्वेश्चन था, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसकी खासियत यह है कि जब भी एग्जाम में आया है या किसी भी बुक में आप देखेंगे, किसी भी सेट में यदि आपको टकराएगा ये क्वेश्चन, तो इसका डाटा भी सेम ही रहता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो देखते हैं आसान से कैसे सॉल्व करते हैं। पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात, तो ये पृथ्वी है मान लेते हैं, स्थल और जल, तो स्थल और जल का रेशियो है 1:2 का। तो बताओ ये दोनों मिलकर पृथ्वी टोटल कितना हो गया? 3। टोटल पृथ्वी 3 हो गया। अब इस टोटल पृथ्वी को 2 भाग में बांट देते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर उत्तरी गोलार्ध लिख देते हैं और इधर दक्षिणी गोलार्ध, 2 भाग में बांट दिए। तो टोटल पृथ्वी यदि 3 है तो आप बताइए हमें, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना? 1.5 डेढ़ हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना हो जाएगा? 1.5 डेढ़ हो जाएगा। तो 1.5 हो गया, डेढ़ हो गया 3। अब कह रहा ना, इस उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल का रेशियो दे दिया, स्थल और जल का रेशियो दे दिया। कितना दे दिया भाई? तो कह रहा ना, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसमें पूछ रहा है आपसे स्थल और जल का। देखना कितना आसान क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए हम इतना फिगर बना रहे हैं, वरना आप और आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, आपके समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन, इसलिए हम इतना कर रहे हैं आपके सामने। तो चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए, स्थल और जल मिलकर यहाँ पे टोटल कितना हो गया? उत्तरी गोलार्ध जो बनेगा वो स्थल और जल मिलकर बनेगा, तो 2 3 5, जबकि यहाँ है अपने पास कितना? 1.5 है।
उत्तरी गोलार्ध पूरा 1.5 ही है, जबकि यहाँ 5 हो रहा है। इस 5 को 1.5 करने के लिए क्या इसमें 0.3 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो क्या कहता है, यदि इसमें आप 0.3 से किए तो इसमें भी 0.3 से, और इसमें भी कितने से करना पड़ेगा, आपको 0.3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये स्थल हो गया, ये जल हो गया, दोनों मिलकर उत्तरी गोलार्ध बन गया, 1.5 हो गया। अब आप हमें एक बात बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछ रहा था, तो दक्षिण ये स्थल टोटल 1 है। टोटल पृथ्वी पर स्थल कितना, 1, तो यहाँ स्थल कितना हो गया 0.6, 0.6, तो बचा कितना 0.4, 1 था 0.6 इधर हो गया स्थल, तो 0.4 बचा। अब जल के पास चलते, टोटल जल 2 है और इधर 0.9 हो गया, तो बचा 1.1, तो यही रेशियो पॉइंट हटा देंगे तो यही अपना आंसर हो जाएगा 4:11। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का रेशियो कितना हो गया 4:11। तो आप इस क्वेश्चन को जब भी किसी सेट में किसी बुक में देखते होंगे तो देखिएगा कि सेम क्वेश्चन डाटा के साथ यही होता है, और बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आपके पूरे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना आसान है ये ध्यान देंगे और देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। 3068 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। तो इसमें बी का भाग क्या है। देखिए अपने पास कुछ रुपया है, हम उसको एबीसी में बांटने जाते हैं। तो जब बांटते कैसे है ना कि पहले जो भी पैसा उसमें से 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया पहले निकाल लेते हैं, कम कर देते हैं तीनों में से। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग बांटते हैं, तो 5, 6, 7 के रेशियो में बांटते हैं। तो बताओ टोटल पैसा अपने पास 3068 था, इसमें से तीनों के हिस्से में से 10, 14 और 20 कम कर दिए। तो 14, 10, 24, इधर कितना हो गया 20 ना, 20, 10, 30, 4, 34, 10, 44, तो 44 कम कर दिए। इतना पहले निकाल लिए थे टोटल में से। अब इसको बांटे तो 5, 6, 7 के रेशो में कर बटा, तो कितना हो गया देखो, तो 7, 6, 13, 5, 18। तो टोटल का कंपेयर टोटल से कर दिए। और बी का पूछ रहा था, बस ये ध्यान रखना है कि निश्चित राशि का कंपेयर करने हम लोग तो जानते ही हैं, और जो पूछता है उससे गुना करते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, बी का भाग। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो बताओ बी के भाग से इंटू करेंगे कितने से, 6 से। तो ये बी का भाग तो हुआ ही हुआ, लेकिन आप बताइए शुरू में बी से निकाले भी थे कुछ, तो कितना निकाले थे, तो शुरू में 20 से 14 रुपए निकाल लिए थे, तो उसको 14 रुपए दोगे ना फिर से, तो 14 रुपए उसको फिर से दे देते हैं, तो 14 प्लस कर देंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कितना कैसा क्वेश्चन भी आ रहा है, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। बस आप पूरा का पूरा देखते रहेंगे वीडियो, आपको कंप्लीट समझ में भी आएगा और आपसे खुद ही क्वेश्चन बनेगा भी, ये हम आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये हलवा सा क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत आसानी से ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य क्या होगा। तो देखिए अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल इन सब का एग्जाम बाकी है, तो हम उसी को ध्यान में रख के ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप निश्चित इस मेहनत को अंजाम दीजिएगा, घर पे बैठ के पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि नहीं। वो हम यहाँ भी करवाएंगे आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है, तो आपको खुद ही दिखाएंगे कि देखो आप जो सीखे थे, पढ़े थे, उसका काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है, और शेयर किया करो दोस्तों के बीच, ताकि सबको फायदा हो सके। तो 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, तो देखो 5 केला, बी से बनाना मान लेते हैं, 5 केला तथा 4 सेब, 4 एप्पल का मूल्य मान लेते हैं इतना रुपया है, तथा 3 केले, 3 बनाना प्लस 7 सेब, तो 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो कह रहा है 1 केला और 1 सेब के मूल्य का रेशियो, तो 1 केला बनाना और इसका एप्पल के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो यहां से यदि हम करेंगे तो 5b में से 3b चला गया, तो 2b बचा, और यहाँ इसको भेजेंगे तो 3a, तो एप्पल के साथ 3 लगा हुआ है तो वो b के पास चला आएगा, और इसके पास कितना लगा हुआ है 2, तो ये इसके पास, तो 1 बनाना और 1 एप्पल के मूल्य का रेशियो, मतलब केला और सेब, केले और सेब के मूल्य का रेशियो 3:2, यही तो अपना आंसर हो गया। बस इतना सा करना था।
तो इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप खुद से करने की कोशिश करेंगे पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर देख लेंगे वीडियो, ठीक है, ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करेंगे, एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे, जब नहीं बनेगा तब आप प्ले करके वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम आपको फिलहाल क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, कह रहा है रामू ने 4 जोड़े उजले तथा कुछ नीले रंग का मौजा खरीदा। कुछ मौजा खरीदा, 4 जोड़ा उजला और कुछ नीले रंग का मौजा खरीदा। 2 तरह का मौजा है, एक तो उजला है और दूसरा क्या है, नीला रंग का है। तो ये 4 जोड़ा खरीदा और ये कुछ खरीदा, हम मान लेते हैं एक्स। उनमें से उजले मौजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले जोड़े के मूल्य से 2 गुना था। तो नीले रंग का 1 तो इसका 2 मूल्य था, ये 2 गुना मूल्य था। ठीक, अब क्या कर रहा है, बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मौजे की संख्या बदल गई और बिल की राशि 50% से बढ़ गई। तो दोनों रंग के मौजे किस रेशियो में खरीदे गए। तो देखिए, क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। भले देखने में लंबा चौड़ा लगे, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट पता होता है, हमें मालूम होता है, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, आसान होता है। ठीक है ना, बस हौसला बुलंद रहनी चाहिए, फिर तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 4 जोड़ा खरीदे उजला मौजा और एक्स खरीदिए नीला। इसका मूल्य 1 तो इसका 2 गुना कह रहा था क्वेश्चन में। अब जब हम बिल बना रहे थे तो फिर हुआ क्या, बिल बनाते समय इसकी संख्या बदल गई, तो जो दाम बिल की राशि है वो 50% से बढ़ जाता है। तो देखिए, कुछ सही बिल पहले होगा। तो देखिए सही कितना होना चाहिए, तो 4 दूनी 4 जोड़ा खरीदे, एक जोड़े का मूल्य 2 रुपया, तो 4 दूनी 8 इसका, और x इंटू 1 कितना हो गया, x। ये तो सही बिल था। लेकिन होता क्या है भाई, संख्या तो बदल जाता है। तो संख्या बदल गया मतलब x यहां आ गया और 4 यहां। यदि x यहां तो x इंटू 2, ये यदि x होता है तो x इंटू 2, और ये कितना होता है 4। तो x इंटू 2 कितना हो गया भाई, 2x। अब 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। तो गलत वाला बिल कितना हो गया, ये। जब संख्या बदल गया तो ये गलत बिल निकल गया। तो क्या हुआ, संख्या बदल गई थी, इसलिए बिल क्या हो गया, 50% से बढ़ गया। तो पहले बिल इतना था, लेकिन जब संख्या बदल गया तो गलती से इतना हो गया। तो 50% बढ़ गया, मतलब पहले यदि 100 था, 50% बढ़ गया तो अब 150 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 दूनी और 50 तिया। अब नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। नजदीक को नजदीक से गुना, दूर को दूर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए फटाफट क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 8 8 तिया 24। तो 3x प्लस 24 बराबर इधर 2 इंटू 2x, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 4x प्लस 8। तो x बराबर कितना आ गया अपना, यहां से इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर, तो 16। तो x 16 आ गया। तो इसका रेशियो पूछ रहा था, तो x की जगह 16 रख देंगे, तो 4 और 16। तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, इधर 4 था इधर 16, तो ये अपना आंसर आ गया 1:4। तो ये आंसर। आपको लग रहा है सर इतना लिखना पड़ेगा, नहीं भाई, ये हम समझाने के लिए आपको इतना लिखे हैं। जब आप क्वेश्चन करना है तो आप थोड़ा सा खुद ही, हम क्या बोले कि आप जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे ना, तो खुद ही आप स्पीड हो जाइएगा, देखिएगा। ठीक है, तो पहले सीखना था, इसलिए हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप फटाफट से कर लेंगे, खुद से देखो कैसे करते हैं। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस तरह बांटा गया है कि ए का 5वां भाग, तो ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग का रेशियो 3:4 है। बी का जो 8वां भाग है, इसका रेशियो कितना है, 3:4 है। ठीक है, तो अब पहला भाग क्या कह रहा है, देखिए। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, आप थोड़ा सा गौर से सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कि ए का 5वां भाग 3 है, ए का 5वां भाग 3 है, तो ए पूरा कितना होगा, ए का 5वां भाग यदि 3 है तो ए पूरा कितना होगा, 5 तिया 15। ठीक, अच्छा, बी का 8वां भाग यदि 4 है तो बी पूरा कितना होगा भाई, बी पूरा क्या होगा, 8 चौका 32। तो ए और बी इतना हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ, टोटल 94 को ए और बी में बांटा गया था, तो टोटल तो 94, तो मेरे हिसाब से टोटल कितना, इसको ऐड करो तो 32 15 47 47 हो गया। तो टोटल का कंपेयर टोटल से कर दिए। आपसे पूछा पहला भाग, पहला मतलब ए का, तो ए का भाग पूछेगा तो कितने से इंटू करेंगे,
15 से, और यही अपना आंसर हो गया। क्लियर? आसान था, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखें। देखो भाई, यहाँ हम 1 मैन आर्मी है, अकेले से वीडियो बनाना होता है, क्वेश्चन लिखना होता है, सॉल्व करना होता है, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप फ्री का वीडियो मत देखा करो, थोड़ा लाइक किया करो। और वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे हमारे चैनल को लाइक भी पसंद किया जा रहा है। और आपको, हालांकि मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा आप लोगों के लिए, तो आप भी इस तरह से मेहनत करो और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि आप कर लिए होंगे अब तक, हमें लगता है। चलो देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy, और xy का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो, इसको यदि हम सॉल्व करें तो यदि इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 4xy। तो आप जरा सोचो, हम एक स्टेप लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy बराबर 0। तो क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है क्या? देखो, a स्क्वायर प्लस b की जगह हम मान ले 2y को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x और b की जगह 2y रहेगा तो 4xy हो गया। तो क्या हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस, यहाँ माइनस इसलिए a माइनस b तो 2y है, का स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर उधर खत्म, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2y, तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2y है, तो y के साथ 2 लगाया तो वो x के पास चला आएगा, और x के साथ 1 लगा है तो ये y के पास, तो ये अपना आंसर 2:1, यही अपना आंसर हो गया। आप वैल्यू रख के देख लेंगे 2 का, तो भी आपको चेक करके भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और सभी कोई वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन देखना, आज के बाद रेशियो का क्वेश्चन कैसे फटाफट बनता है और एकदम समय में 10-5 सेकंड के अंदर, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आपको खुद से करना चाहिए, और ये क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा आसान तरीके से हो सकता है। देखिए कैसे कह रहा है, 6:7 के प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि 16:21 से, तो अनुपात को ऐसा लिख सकते हैं, इससे कम होना है तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 0 पॉइंट। अब देखो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0, तो 21 से 7 बार में तो 7, 21 सत्ते 147, 13 बच गया 130, तो 21 छाके 100, तो 0.76 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन, इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे तो ज्यादा आसान से बनेगा और फटाफट बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 घटाते हैं इसमें से, तो 4/7 में से 2 गया 5, मतलब हम ऐसे चेक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट नहीं घटा, जोड़ और घटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चेक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे कम लाना है। तो 0.8 आ गया, ये तो संभव नहीं है क्योंकि इससे कम होना चाहिए और इससे ज्यादा है, इसलिए ये तो ज्यादा है ना, 0.8, 0.76 से, इसलिए क्लियर, खत्म नहीं, तो नहीं होगा। 3 को देखते हैं। 3 देखें ऑप्शन नंबर, तो 6 में से 3 गया तो 3/7 में से 3 गया तो 4, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 0.4 से 75, ये तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अभी चलेगा। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करते हैं। 4 घटेगा तो 6 में से 4 गया 2/7 में से 4 गया तो 3, इसको भी क्या लिखेंगे, 0.3 से 66। अब दिक्कत क्या गया ना कि इससे भी तो ये कम ही हो रहा है और इससे भी कम ही हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फिर यही सोचना होता है। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा कोई मकसद नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बन जाएगा, हमें मालूम है, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर टिक करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको बताएं। क्या, तो आपको लगा 0.66 ये तो कम है, ये भी कम है, तो भाई आप यदि पहले यही ऑप्शन रहता तो आप 4 मार्क के आगे निकल जाते। नहीं, वहां ध्यान देंगे क्योंकि आपसे कह रहा है वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, तो बताओ इस दोनों में छोटी संख्या कौन है, 3 या 4, तो 3 है, इसलिए अपना आंसर यहाँ 3 होगा, नॉट की 4। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए, रेशियो का सारा क्वेश्चन आसान लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग रेशियो पूरा पढ़ चुके हैं और आसानी से बन भी रहा है अपना, तो ध्यान देंगे। अल्कोहल और पानी के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:8 है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर 42 लीटर पानी डाल दिया जाता है,
तो इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी? चलिए ध्यान देंगे। अल्कोहल और पानी के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दिया है? 7:8। तो पहले इसका रेशियो दिया है 7:8। अब कह रहा है इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाल जाता है। इसमें से 45 लीटर मिश्रण निकालकर 42 लीटर पानी डालते हैं, तब ये रेशियो हो जाता है 1:2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम आपको रेशियो के पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में हम आपको ये बताए होंगे, इसलिए हम कहते हैं आपको कि आप जब भी ये जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जितना भी 5 वीडियो रेशियो का डाला गया है तो वो आप 5 मिनट 20-20 मिनट का तो वीडियो होता है। ऐसे तो आप 20 मिनट कुछ भी देख के नेट पे बर्बाद कर लेते हैं, तो वो देख लीजिएगा तो आपके कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वो देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम आपको ये कह रहे थे कि देखिए 7:8 है। मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें दूध पानी रखा हुआ है, तो उस जिस रेशियो में रखा हुआ है उसमें से हम यदि कुछ निकाल लेते हैं ना तो भी रेशियो वही होगा, 7:8 ही, 7:8 ही, जो भी रेशियो होगा वही होगा। तो यहाँ ये 45 लीटर निकालने के बाद भी इस बर्तन में रेशियो तो यही रहेगा, इसलिए हम लोग ये रेशियो लिखते हैं 45 लीटर निकालने के बाद का, और उसके जगह पर 42 लीटर पानी डाल देते हैं। तो ये रेशियो कब का होता है? 42 लीटर पानी डालने के बाद का। अब देखिए हम लोग निकाले 45 लीटर मिश्रण और डाले केवल उसमें पानी। तो जब आप पानी किसी चीज में मिलाते हैं तो पानी बढ़ना चाहिए, उसके अलावा जो चीज है वो तो इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ 7 था तो इसको भी 7 करेंगे, तो रेशियो क्या कहता है? इसमें भी 7 से गुना करो। तो क्वेश्चन कहता है ना कि हम लोग 42 लीटर पानी डालते हैं। कितना डालते हैं भाई? पानी 42 लीटर डालते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो कितना, पहले 8 था और 7 दूनी 14 हो गया, कितना डाले? 6। तो 42 का कंपेयर 6 से। क्वेश्चन कहा 42 लीटर डाले, लेकिन मेरे हिसाब से 6, तो इसका कंपेयर कर दिए। कहा प्रारंभ में कितनी मात्रा थी? तो प्रारंभ की यदि मात्रा निकालेंगे तो 8 7 15 से गुना कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रुकेंगे। ये प्रारंभ की टोटल मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशियो हम तब का लिखे हैं जब हम 45 लीटर इसमें से निकाल लिए थे तब। तो आपको इसमें 45 लीटर फिर आगे से ऐड भी करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 42 का कंपेयर तो 6 से कर देते। यदि हम इससे गुना कर दें 7 और 7 14, 14 7 21 से, तो ये भी अभी टोटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग निकाले थे 45 लीटर, लेकिन उसकी जगह पर डाले हैं 42 लीटर ही पानी। तो जब 42 लीटर ही पानी डालें तो और 3 लीटर तो अभी बाकी है ना, तो उसको और 3 लीटर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए सेम ही आएगा, दोनों वैल्यू करके देखिएगा। आसान लग रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रेशियो का, जो काफी आसान रहेगा आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन कितना ही मुश्किल हो आपके लिए आसान होगा। देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, देखते हैं, ध्यान देंगे। पहले तो आप थोड़ा पॉज करके खुद से कोशिश करना, फिर मेरा वीडियो देखना। तो क्या क्लास 10th में सेशन के प्रारंभ में, जो एडमिशन सेशन के प्रारंभ में 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों में 5:4 का अनुपात है। 5:4 का रेशियो है। ये 14 वर्ष से कम, तो 14 वर्ष से कम दे देते हैं, और ये 14 वर्ष से अधिक उम्र का, मतलब यहां से 14 से कम 14 से अधिक दे देती है। एक क्लास 10th है जिसमें कि स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उसका रेशियो है 5:4 का। ठीक है। करा यदि सेशन के बीच 35 स्टूडेंट जो 14 वर्ष से कम उम्र के थे 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं। हो सकता है बिल्कुल ऐसा, जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन सेशन के बीच में मतलब 6 महीने के बाद कुछ स्टूडेंट तो हो सकते हैं जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हों। तो क्या होता है ना, जो 14 वर्ष से कम उम्र के 35 बच्चे ऐसे हैं जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं, और तब इनका रेशियो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। मतलब अब ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, वो 35 जो है वो 14 वर्ष से अधिक हो गए, तो अब यहाँ नहीं बैठ के यहाँ बैठेंगे, तो ये अनुपात क्या हो गया, 2:3। लेकिन आप हमें एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट 14 वर्ष से कम उम्र में बैठ रहा था, अब 14 वर्ष से अधिक उम्र में बैठा, रेशियो तो चेंज हो गया, लेकिन क्या ये टोटल जो क्लास 10th का स्टूडेंट है, क्या ये टोटल चेंज होगा? क्या टोटल पे कोई असर पड़ेगा?
टोटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसी से ये कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आप देखिएगा, देखिए फट से कितना आसान हो जाएगा। तो इतना हो जाता है। बताएं कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी थे यदि यह मान लिया जाए कि सेशन के बीच ना किसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, ना ही क्लास छोड़कर कोई गया। और हमें यह भी कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए ना कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो सेशन के बीच में किसी का एडमिशन हुआ, ना ही कोई क्लास छोड़कर गया है। हुआ क्या, जो 35 वर्ष के जो 35 बच्चे थे वो 14 वर्ष के कम उम्र के, वो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। तो अब इस क्लास में नहीं बैठ के इस क्लास में बैठेगा, लेकिन है तो क्लास 10th में ही, तो जो टोटल स्टूडेंट है वो तो सेम होना चाहिए। गुड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये 5 4 9 है, जबकि यहाँ कितना था, 2 3 5, तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम आपको बता चुके हैं, आप इनटू से कर सकते हैं। तो इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, तो इसमें भी 5 से कीजिए, रेशियो काटा है। इसमें 9 से, तो यहाँ भी 9 से, इधर भी 9 से, इसमें 5 से, इसमें भी 5 से। अब देखिए क्वेश्चन कहा कि 35 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्लास छोड़कर सेशन ए से सेक्शन बी में जाके बैठ गए, मतलब 14 वर्ष से अधिक उम्र। 35 ऐसे स्टूडेंट थे, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए तो 25 था, 9 दूनी 18 हो गया, मतलब कितना छोड़ के गया है, 7। इधर भी देख लेते हैं तो 7 ही बढ़ना चाहिए। 20 था, 27 हो गया, तो 7 ही तो स्टूडेंट आया है, मतलब इधर 7 से छोड़कर उधर 7 गया। तो 35 का कंपेयर 7 से करेंगे। पूछ रहा था टोटल स्टूडेंट क्लास में, तो भाई टोटल कितना है, तो 9 × 5 = 45, 45, इससे इंटू कर देंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखते होंगे कि कितना क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा हो, लेकिन बनाने का अपना तरीका आसान होना चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मार्गदर्शन ऐसा है जो बुझे दिलों में विश्वास पैदा करता है और सबके मनों में आस पैदा करता है। ये रविकांत सर का मेथड है, कैसा भी क्वेश्चन हो चुटकी में हल करता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना रेशियो का बनेगा, जो वो किसी न किसी एग्जाम का कंप्लीट क्वेश्चन का एक रिवाइज होगा कि आपसे कैसे बनता है क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप निश्चित रूप से लाइक और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।